जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनको या तो पूजा पाठ के अनुभव हुए ही नहीं हैं, उनको काफ़ी लंबे समय हो गया है वो पूजा पाठ करते आ रहे हैं और उनको पूजा पाठ के कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ ही कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पहले पूजा पाठ के अनुभव होते थे लेकिन कुछ समय से उनको अनुभव होना बंद हो गए हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन कारणों की वजह से आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं और अनुभव होते ही नहीं हैं। तो मैंने उस वीडियो को कल ही अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किन कारणों की वजह से आपको अनुभव नहीं होते। और आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आप दोबारा से अपने अनुभवों को कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको क्या कार्य करना होगा, किस प्रकार से आपको दोबारा अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, कैसे आपके इष्ट देवी देवता दोबारा से आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको अनुभव कब होते हैं। तो जब कोई देवी शक्ति आपसे प्रसन्न होकर आपके पास आती है तब जाकर आपको उनके होने का आभास होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी पूजा पाठ और भक्ति पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ करें, सही तरीके से करें, ताकि वो देवी शक्ति आपके भाव को देखकर आपके पास आए और आपको अपने होने का एहसास करवाएं। तभी जाकर आपको आपकी पूजा पाठ के अनुभव होना शुरू होंगे। और ऐसा आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जिस भी देवी देवता के उपासक हैं, जिस भी देवी या देवता को आप मानते हैं, आप उनको केवल देवी या देवता ना माने। अगर आपके मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित है तो आप ऐसे में कभी ये ना सोचें कि आपके मंदिर में एक पत्थर की मूर्त रखी है। आप उनको ये समझें कि सचमुच वहाँ पर वो देवी या देवता विराजमान है और उनके साथ आप एक रिश्ता बनाएं। रिश्ता केवल देवी देवता या भक्त वाला रिश्ता नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक माँ एक बेटे या बेटी वाला रिश्ते। यानी कि आप उस देवी को आप अपनी माँ मानकर उनकी पूजा करें। आप ये समझें कि वो कोई देवी नहीं, वो सचमुच आपकी माँ है। जिस प्रकार से आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं उसी प्रकार से उस देवी से भी प्रेम करें। यानी जैसे आपको चाहे कुछ भी आपको दुख होता है सुख होता है, आप सब कुछ अपनी माँ से शेयर करते हैं, तो उसी तरीके से आप अपना ये एक रूटीन बना लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में या आपके जीवन में या उस दिन आपके साथ जो भी होता है, आप शाम के समय आप माँ से ज़रूर बात करें। आप माँ से कहें कि आज हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, आपके दिल में जो भी है आप माँ से सब कुछ बात करें। तो ऐसे करते करते आपका उस देवी के साथ एक रिश्ता बन जाता है। और जब आपका उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, आप भाव के साथ उस देवी से जुड़ जाते हैं, तो तब जाकर वो देवी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कृपा करती है। क्योंकि उस समय पर जब आप माता रानी को आप सचमुच अपने हृदय के साथ माँ मान लेते हैं और आप उनसे उसी तरीके का व्यवहार करते हैं जिस तरीके से आप अपनी माँ से करते हैं, जिस तरीके से आप अपनी माँ के लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, उसी प्रकार से आप माँ के लिए भी ऐसे ही करें। जो भी आप खुद खाते हैं सबसे पहले आप माँ को खिलाएं। तो ऐसे में वो माँ भी आपको अपने बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार करती है और आप पर अपनी ममता और प्रेम बरसाती है। तो इसीलिए सबसे पहला ज़रूरी कार्य ये है कि आपको भाव के साथ उस देवी या देवता से जुड़ना होगा। तब जाकर वो आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगी, सहायता करेगी और आपको अपने होने का एहसास भी कराएगी। तो ये था सबसे पहला कार्य। अब अगला कार्य आपको ये करना है कि जब भी आप कोई पूजा पाठ या आप मंत्र जाप करते हैं तो उस समय पर आपको संकल्प लेना है। क्योंकि अगर आप बिना संकल्प लिए कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस मंत्र जाप का या उस पूजा पाठ का फल आपको उतना नहीं मिल पाता जितना आपको संकल्प लेने पर मिलता है। क्योंकि जब आप संकल्प लेकर कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपका मंत्र जाप, आपकी पूजा पाठ सीधा आपके इष्ट तक जाती है और आपके इष्ट आप पर अपनी कृपा करते हैं। और जब तक आपका पूजा पाठ या आपका मंत्र जाप आपके इष्ट तक जाएगा ही नहीं तो आप पर अपनी कृपा वो कैसे करेंगे। और जब आप पर वो अपनी कृपा करेंगे तब जाकर आपको उनके अनुभवों का एहसास होगा।
तो इसीलिए जब भी पूजा पाठ करें तो आपको संकल्प लेना है, चाहे आप 1 माला करें, चाहे आप 11 माला करें, चाहे आप 2 समय मंत्र जाप करते हैं, चाहे आप 3 समय मंत्र जाप करते हैं, तो आप जब भी मंत्र जाप के लिए बैठे तो उस समय पर आप संकल्प लें। और संकल्प में आपको ये कहना है कि पहले तो आप संकल्प में अपना नाम बताएं। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में संकल्प लेने का तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से संकल्प लेते हैं। तो संकल्प दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। अपने सीधे हाथ में गंगा जल लेना है और माँ से विनती करनी है कि हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस देश में रहता हूँ। मैं आपको साक्षी मानकर, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर, और अगर आप किसी अच्छे भक्त या साधक को जानते हैं तो उनको भी आप बीच में साक्षी मान सकते हैं। और अब माँ से विनती करें कि हे माँ काली, मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ या इस पाठ का जाप कर रहा हूँ, इस जाप को स्वीकार करें या इस पाठ को स्वीकार करें और अपने होने का मुझे एहसास कराएं, अपनी कृपा करें, अपने अनुभव कराएं। तो इस तरीके से फिर आपको जल को समर्पित कर देना है माँ के चरणों में। तो ये कार्य आपको रोजाना करना है जब भी पूजा पाठ के लिए बैठते हैं। यानी आपको ये 2 कार्य ज़रूरी करने हैं। एक, आपको उनके साथ भाव से जुड़ना है, यानी उनको सिर्फ ये ना माने कि ये देवी शक्ति है, हमारा ये कार्य करेगी या वो कार्य करेगी या हमारी सिर्फ सहायता ही करेगी। ऐसा नहीं है, आपको उस देवी या देवता से रिश्ता बनाना होगा। चाहे आप उस देवी से माँ का रिश्ता बनाएं या किसी देवता से अपने पिता का रिश्ता बनाएं, चाहे भाई बहन का रिश्ता बनाएं। और जो भी आप स्वयं कुछ खाते हैं, आप सबसे पहले उनको भोग लगाएं। इस तरीके से आपका उनके प्रति भाव बढ़ेगा और आप उनकी भक्ति में और ज़्यादा लगन के साथ लगेंगे। इस तरीके से सबसे पहले आपको उनके साथ भाव से जुड़ना है और अगला कार्य है आपको संकल्प लेना है। तो अगर आप ये 2 कार्य करते हैं तो आपको आपकी पूजा पाठ के अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। और जब भी आपको आपकी पूजा पाठ के अनुभव हो तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपने अनुभवों को किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है। यानी आपको ऐसे व्यक्तियों को अपने अनुभव नहीं बताने हैं जो व्यक्ति आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी पूजा पाठ से जलते हैं। आप अपने गुरु को इन अनुभवों के बारे में बता सकते हैं, अपने माता पिता को बता सकते हैं, लेकिन आपने अन्य व्यक्तियों के साथ इन अनुभवों को शेयर नहीं करना है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।